हेलो बच्चों, मैं सुस्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वचन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन के बारे में। वचन परिवर्तन वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के साथ कभी उपसर्गों से ने को का प्रयोग होता है और कभी नहीं होता। इसी आधार पर बहुवचन दो तरह से बनाए जाते हैं, जैसे उपसर्ग रहित शब्दों के बहुवचन और उपसर्ग सहित शब्दों के बहुवचन। तो वचन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो पहला देखिए, उपसर्ग कारक चिन्ह रहित शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनाए जाते हैं, जैसे ए प्रत्यय जोड़कर अंतिम आ का ए हो जाता है। अंतिम आ का ए हो जाता है ए प्रत्यय जोड़ने के बाद, ठीक है। केवल पुल्लिंग शब्दों में होता है। एक वचन पैसा पैसे, आ का ए हो गया। ताला ताले, जूता जूते, बेटा बेटे, कीड़ा कीड़े, कुर्ता कुर्ते, गन्ना गन्ने, ताला ताले, घड़ा घड़े, ठीक है। तो ये हो गया ए प्रत्यय लगाकर। नीचे कुछ संबंध सूचक शब्द संस्कृत शब्द और कुछ अन्य शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, वे दोनों वचनों में एक समान ही रहते हैं। पिता नेता योद्धा राजा नाना काका दादा चाचा आदि। यहाँ पे ए प्रत्यय लगाकर देखो, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ए प्रत्यय लगाकर अंतिम अ का ए हो जाता है केवल स्त्रीलिंग शब्दों में। ये याद रखना, ये केवल पुल्लिंग शब्दों में और ये केवल स्त्रीलिंग शब्दों में। एक वचन रात रातें, मशीन मशीनें, दीवार दीवारें, गेंद गेंदे, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, बात बातें, पलक पलकें, मूछ मूछें, सड़क सड़कें, फौज फौजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अंतिम आ उ ओ के बाद ए जुड़ता है, परंतु प्रत्यय जुड़ने पर दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर हो जाता है केवल स्त्रीलिंग शब्दों में। एक वचन शाखा शाखाएं, शिला शिलाएं, कविता कविताएं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सारे अभ्यास करेंगे। यहाँ प्रत्यय जोड़कर अंतिम ई या ई मतलब बड़ी छोटी ई या बड़ी ई के बाद या लगाया जाता है। यहाँ भी परिवर्तन के कारण ई का ई हो जाएगा केवल स्त्रीलिंग शब्दों में। थाली थालियाँ, सीटी सीटियाँ, नारी नारियाँ, चाबी चाबियाँ, ठीक है। या का या बनाकर या का या हो जाता है केवल स्त्रीलिंग शब्दों में। डिबिया डिबिया, पुड़िया पुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, ये सारे शब्द का अभ्यास करेंगे। अब देखते हैं जन गण वृंद दल आदि शब्द जोड़कर। मुनि मुनिजन या मुनिगण, मंत्र मंत्रगण मंत्रीगण, सैनिक सैनिक दल, गुरु गुरुजन, कर्मचारी कर्मचारी गण, प्रिय प्रियजन, ठीक है। ऐसे शब्दों का आप अभ्यास करेंगे। परसर्ग सहित शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनाए जाते हैं, जैसे ओ प्रत्यय लगाकर अ आ के स्थान पर ओ हो जाता है। छात्रा छात्रे छात्रों को, ये परसर्ग सहित है, ठीक है। बात बातें बातों में, कुत्ता कुत्ते कुत्तों ने, चिड़िया 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 के। परसर्ग सहित रूपों में जिस शब्दों के बहुवचन बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके उपसर्ग सहित रूप में आ उ के बाद ओ जोड़कर बहुवचन बनते हैं और उ का उ कर दिया जाता है, जैसे योद्धा योद्धा योद्धाओं ने, राजा राजा राजाओं ने, गुरु गुरु गुरुओं ने, गुरुओं से, ठीक है। इसका अभ्यास आप लोग करेंगे। अब देखते हैं यों प्रत्यय जोड़कर ई के बाद यों लगाया जाता है, ई का ई में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़की लड़कियां। ये खास बात है, देखिए यहाँ पे लड़की जो है ये छोटी, ये बड़ी ई है। जब लड़कियां बहुवचन में परिवर्तन होगा तो ये छोटी ई हो जाएगा, ठीक है। बकरी बकरियां, कवि कवियां कवि, ठीक है। कवि यहाँ पे क्योंकि ये छोटी ई है तो छोटी ई का छोटी ई ही रखा है, कवियों ने, ठीक है। ओ यू प्रत्यय लगाकर केवल संबोधन में अंतिम अ आ के स्थान पर
ओ और अंतिम ई के स्थान पर यो हो जाता है। भाइयों, बालकों, मित्रों, सहयोगियों, लड़कियों। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वचन परिवर्तन है। तो हमने वचन परिवर्तन के सारे नियमों को अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसका अभ्यास करें और अच्छे से इसका अभ्यास करें और वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के हैं और वचन परिवर्तन के सारे नियमों को अध्ययन करें अच्छे से। और कोई भी अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।